हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और पहले एक नोटिफिकेशन, एक चेतावनी, एक डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय और आई एम नॉट हैंडलिंग एनी सिंगल अकाउंट इन माय होल करियर। और ना मैं कोई सजेशन देता हूँ, ना मैं टिप्स प्रोवाइड करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल या मेरा व्हाट्सएप कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके बिहाफ पे मैं कोई चैनल चला रहा हूँ या कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट अ टिप्स प्रोवाइडर। सो बी अवेयर दैट कि हमारे नाम से कोई टिप्स प्रोवाइड करता है या वैल्यू करता है या आपको ये अकाउंट हैंडलिंग के लिए बोलता है, सो इट्स अ नॉट राइट वे टू डू। और मेरा सिंपल 15 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 15 साल से मार्केट में हूँ, तो सिर्फ उसके बिहाफ पे ही मैं कोई एनालिसिस या कोई चीज़ें बनाता हूँ, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कि मेरा काफ़ी पुराना मेरी अपनी रिसर्च है, तो उनके ऊपर ही मैं रिसर्च पास ऑन करता हूँ या मैं लोगों को देता हूँ। बाय सेल का आइडिया आपने देखा होगा कभी लाइव मार्केट में, कभी कोई मैंने ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं किए कि ऐसा कुछ हुआ है कि लाइव मार्केट में मैंने किसी को सजेस्ट किया कि ये बाय और ये सेल करो। सो ये मेरा बिजनेस नहीं है और ना ही मैं इस तरीके के काम करता हूँ। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ या जो भी मार्केट से रिलेशन मेरा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करता हूँ, नॉट टू बी मैं सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूँ, तो मैं किसी को टिप्स दे भी नहीं सकता हूँ लीगली, और मैं देता भी नहीं हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। आज की डिटेल वीडियो में मैं आपको फिर से प्रेडिक्टिव लेवल, जो लेवल्स हमने बनाए हैं, चाहे वो मेरे एसएलटी लेवल हैं चाहे कुछ भी है, वो मेरी कंप्लीटली मेरा अपना आइडिया है, मेरा अपनी कैलकुलेशन है। वो किसी भी तरह के कॉपी पेस्ट नहीं है। तो चलिए चलते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हुआ होगा मार्केट में। आज मॉर्निंग में लेवल पोस्ट किए गए थे, कल की क्लोजिंग से ही कैलकुलेटेड है। मार्केट सिमिलर ओपन हुई, थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग था और ऑलमोस्ट वहीं पे आके मार्केट स्टेबल हो गई। तो सुबह मार्केट में जो लेवल पास ऑन किए थे वहाँ से अगर देखें तो मार्केट का एक परफेक्ट सिनेरियो देखने को मिलता है। और बैक टू बैक एंट्री की बात करें, कैसे वो करेंगे, कैसे वैल्यू करेंगे, वो एक अलग बात है। मैं जो करता हूँ बेसिकली फर्स्ट हाई लो से ही डिसाइड होता है कि वेयर टू गो। जैसे यहाँ पे कोई एंट्री का मुझे कोई आइडिया नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री 53,052 के ऊपर जब मार्केट दोबारा लो लगने के बाद गया, तो एक बुलिश सिनेरियो सामने से दिखता था। एग्जैक्टली हाई फ्रॉम स्विंग, ये स्विंग आया तो एग्जैक्ट हाई वहाँ पे उसने डिनोट किया। मार्केट वहाँ से क्रैश हुई तो एग्जैक्ट लो भी आया, खाली स्विंग हाई हाई नहीं है, स्विंग लो भी आया। तो मैंने कल के क्लोजिंग से एनालिसिस किया था, कल के क्लोज से देखें तो मार्केट फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट किया, और लेवल जो था वो 850, और लो जो था सॉरी 52,850 का नहीं था, ये 52,830 का था। नो वट एग्जैक्टली हैपन, यहाँ पे लो जो है 850 का है और हमारा लेवल जो था वो 830 का था, लो 850 का है। सो सेम ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ, सब में थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस रख के मार्केट सडन ऊपर गया। और ऊपर जाने पे अगर मैं लो से प्रिडिक्ट करूँ या लो से ये देखूँ कि कहाँ पे मार्केट गया, एग्जैक्टली रिवर्सल पॉइंट पे गया, मेजर रिवर्सल के साइड में गया ये लेवल। और इसमें भी अगर लो से बात करें, पहले लो से कोई एंट्री नहीं मिली, मार्केट रिवर्सल नहीं दिख रहा था, बट सेकंड लो से एग्जैक्टली आपको एंट्री मिली और मार्केट एक रिवर्स पॉइंट पे गया। ऐसे ही बात करें तो पहले सेंसेक्स में, और सेंसेक्स में मेजर रिवर्सल मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मेजर रिवर्सल पॉइंट्स हैं, मेजर रिवर्सल से मार्केट स्ट्रेट वे अपसाइड गया। लेट्स चेक निफ्टी 50, देन सेंसेक्स। लो से प्रडिक्शन करें, लो से अगर देखें, लो से मार्केट का बिहेवियर देखें तो एग्जैक्ट हाई एंड देन क्रैश आउट एंड क्लोज समवेयर। अगर किसी स्विंग लो से देखें, अगर ये स्विंग लो से हाई कोई दिख रहा है तो नहीं, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं। ऐसे ही सिमिलर इसमें हुआ, ऐसे ही सिमिलर इसमें हुआ। चलिए अब बात करते हैं आज के ऑप्शंस की। तो पहले पुट में, अगर पुट की बात करूँ तो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस और सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। तो पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी कॉल में आज के मेरे स्ट्राइक प्राइस थे, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। 24,600, 24,350, 24,600, 24,350,
सो पहले पी, मार्केट नीचे क्रैश हुआ तो पी की वैल्यूज़ ये। मॉर्निंग टाइम पे अगर एंट्री की बात करें तो मॉर्निंग टाइम पे एंट्री 64 रुपये 65 रुपये पे एंट्री थी और मार्केट आई एग्जैक्टली रेजिस्टेंस रिवर्सल, मेजर रिवर्सल पॉइंट है समवेयर अराउंड हियर। तो मेजर रिवर्सल से मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स होता रहा और बार बार रेजिस्टेंस करता रहा, तो वहाँ से मार्केट गया। नीचे की बात करें, अगर बॉटम आउट किया है तो बॉटम आउट यहाँ पे जब ये लो लगा था तो काफ़ी दूर था, बट अगर हम क्लोजिंग से देखें तो समवेयर अराउंड हियर कोई स्विंग ऐसा आया नहीं जहाँ से इसको एंट्री किया जा सकता था, बट काफ़ी छोटी एंट्री होती थी। फिर कॉल की बात करें तो कॉल में वैल्यू कहाँ पे आती है, कैसे आती है, तो वैल्यू को एक बार देखते हैं कॉल में कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा। ये 800 का कॉल है। 800 का कॉल 12 रुपये 10 पैसे पे एंट्री हुआ है, 12 रुपये 10 पैसे से 30 रुपये 40 रुपये। उसके बाद जब मार्केट ने स्विंग लिया तो मार्केट स्विंग से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एंट्री 41 से रिवर्स 52, बैक टू बैक। अगर कहीं भी एंट्री की बात करें तो एंट्री 31 से मार्केट हाई सेम। मेरा जो स्ट्राइक प्राइस था वो 350 था, सी का 600 था। सी 20-22 रुपये के आसपास था, तो 20-22 रुपये के बाद मेजर लॉस थे 53 समथिंग पे एंट्री वैल्यू, और एंट्री से उसके बाद बैक टू बैक स्ट्रेट वे सारे लेवल्स को क्रॉस किया। उसके बाद दोबारा से एंट्री जब मिली है तो सेकंड एंट्री के अटेम्प्ट में हाई रिवर्स तक मार्केट पहुंच पाई और एग्जैक्टली रिवर्सल पॉइंट। दैट्स द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। आप देखेंगे कि ऑप्शंस में ऐसा प्रिसाइज वैल्यूज, ऐसे प्रिसाइज लेवल्स आप कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और इस ऑटो कैलकुलेटेड मीन्स जैसे इंडिकेटर फॉर्म, और ये कैलकुलेशन मेरा पार्ट ऑफ कोर्स है जो मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूँ मार्केट बिहेवियर के बारे में, मार्केट की चीज़ों के बारे में, वही इसके ऊपर डिपेंड है। तो 800 का स्ट्राइक प्राइस देखा और वो देखा। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 1%, ये हमारे आज के सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइसेस थे विच इज़ 81,400 80,800। सो पहले मार्केट पुट में चली, तो पुट का अगर देखें तो पुट हमारे पास यहाँ पे है, एंट्री वैल्यूज 509 और 509 से द हाईएस्ट। बेसिकली ये हमारा एंड पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट। उसके बाद फिर अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से दोबारा एंट्री कभी नहीं मिली, राइट। सो मार्केट उसके नीचे जैसे ही मेंटेन की, सो एग्जिट पॉइंट बनता है, जितना ट्रेल हो सके उतना ट्रेल किया, डबल हुआ प्राइस, ऑलमोस्ट डबल हुआ। सो 80% के आसपास प्राइस चला। उसके बाद कॉल में, जब मार्केट कॉल में आई, अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी एग्जैक्टली देखिए रिवर्सल पॉइंट 229 एंट्री थी 100 रुपीज़, 112 और 130, और मार्केट 230 का 100% का मूवमेंट है। बहुत स्मॉल सा मूवमेंट है बट 100% का मूवमेंट है, लो से प्रिडिक्टिव लो से। यहाँ से बात करें, यहाँ से कोई एंट्री नहीं आई, यहाँ से कोई एंट्री नहीं आई, किसी भी लो से कोई एंट्री नहीं आई। कॉल में बात करते हैं वेन एवर द लो फाउंड, अगर लो की बात करें तो पहले लो यहाँ से कोई एंट्री नहीं बनी थी, उसके बाद अगला लो लगा है, इस लो से एंट्री आई 377 का, 377 से 1200 का हाई गया है। उसके बाद अगर पुल बैक एंट्रीज़ की बात करें, पुल बैक एंट्रीज़ में भी 757 पे एंट्री मिली है और रिवर्स तक गया है, ठीक। तो ये एंट्रीज़ यहाँ पे इस प्राइस प्रीमियम पे तो एक अलग बात है कि उसको नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी अगर सेंसेक्स का मैं सेम टाइम का वैल्यू देखूं तो ये है 81,500 और ये 82,200 82,300। तो 82,200 की अगर कॉल देखेंगे 8200 या 200 की अगर कॉल देखेंगे तो ये भी आपको सी द 5 टाइम्स इनसाइड। और यहाँ से अगर नई एंट्री देखें तो 319 के आसपास की नई एंट्री देखने को मिल जाए। फर्स्ट हाई, हाँ हाई की बात करूँ तो 156 157 समथिंग का लेवल था, लेवल को ब्रीज नहीं किया। उसके बाद नया लो लगा तो थोड़ा सा प्राइस वैल्यू चेंज हो गया और यहाँ पे 154 155 का एंट्री, एग्जैक्टली रिवर्स पॉइंट से रिवर्स एंड पुल बैक एंट्रीज। पुल बैक एंट्रीज की बात करें, पुल बैक एंट्रीज में भी हाई 290 लेवल 290 का एंट्री हो गया, दोबारा से जीरो नहीं हो पाया और हाई गया। तो बैक टू बैक एंट्रीज मिलती रही और एग्जैक्टली एक बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिले। तो ये था ऑप्शंस का। चलिए स्टॉक्स पे देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए मैं कोई स्टॉक सजेशन नहीं करता, बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा कोई भी
ओपिनियन सिर्फ मेरे अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे और मेरी अपने एनालिसिस पे है, मेरे अपने एक्सपीरियंस पे है। तो आप अपना ट्रेड करने से पहले ध्यान रखें और अपने प्रॉपर एनालिसिस और पैसे को ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल्स आपको बता रहा हूँ। आज भी रेजिस्टेंस पे ही एग्जैक्टली सेम प्राइस पे मार्केट क्लोज हुई है अदानी एंटरटेनमेंट का एंटरप्राइजेस का अदानी एंटरप्राइजेस सेम प्राइस पे। और उसके बाद ये आज डाउन में ही अपोलो हॉस्पिटल में कल का वो था कि मार्केट अभी ऊपर है तो एक अगले लेवल को टेस्ट कर सकता है 7420। तो वही हुआ, सपोर्ट लिया 7147 का। इसने भी आज सपोर्ट लिया, मार्केट एक बार नीचे जाने का ट्राई किया, क्लोज नीचे नहीं दे पाया। देखिए 2443 के नीचे अगर क्लोज देता है सो इसको प्रोडक्टिवली वो देख सकते हैं, डाउन में दोबारा देख सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए सपोर्ट पे, मेजर रिवर्सल सपोर्ट पे है सेंटर में ही। जितने भी स्टॉक सेंटर में थे उनके लिए कहा था कि वी कांट डू एनीथिंग। ये बजाज ऑटो कई दिन पहले मैंने कहा था कि कुछ नहीं है, सिंपल सा रिट्रेसमेंट है। जब ये बुलिश कैंडल आई थी दो कि सिंपल सा रिट्रेसमेंट है, यहाँ टच करके अगर भी वापस जाए तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है। बट स्टेट वे 2 दिन से कंप्लीट डाउन है और अब फिर उसने डाउन की साइड क्लोज किया। देखिए लेवल्स, क्वालिटी चीज़ें, अभी तक 5 स्टॉक मैंने स्क्रॉल किए हैं और 5 स्टॉक में जो क्लोजिंग प्राइस है 6850 का क्लोज हुआ है, 6840 का लेवल ऑलमोस्ट लेवल पे क्लोज है। तो कल की मार्केट डिपेंड करेगी कि मार्केट ऊपर या नीचे। बजाज फिनसर्व सेंटर में है, ऊपर जाने की ट्राई और 1674 देख सकते हैं। 1674 के बाद ही उसमें आगे कुछ देखने को मिलेगा। ब्रिटानिया डाउन में ही है, अभी देखने में डाउन ही लग रहा है। जब तक रिवर्सल मेजर रिवर्सल 4698 के आसपास अगर नहीं दिखेगा तो उसके बाद ही एक कोई बड़ा मूवमेंट ले सकता है। सिप्ला ने आज फिर सपोर्ट लिया, नीचे गया था एक बार लेकिन वो दोबारा से फिर ऊपर आया। क्लोजिंग ऊपर है। ये देखने में देखिए प्रीवियस जो लो था उसको टेस्टिंग और चीज़ें जब तक एंड इस लेवल के नीचे नहीं आएगा 84 के नीचे 1498 के नीचे नहीं मेंटेन करेगा, जब तक यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगा। लो से अगर बात करें तो लो से एग्जैक्टली रिवर्सल फाइंड हुआ और अब इसको बैक टू पवेलियन हो जाना चाहिए। सेंटर में ही गैप अप ओपन, उसके बाद नीचे। HDFC बैंक नए हाई बना रहा है, 1901-2 देखने को मिल सकता है, उसके बाद रिवर्स होगा तो हीरो मोटर कॉर्प ये भी देख लीजिए, सेम क्लोजिंग लेवल, सेम पर्टिकुलर लेवल पे, किसी भी लेवल पे बार बार क्लोज दे रहा है और वहाँ पे ऊपर है। तो अभी इनडिसिजिबल हो सकता है 4030 के नीचे सेल बनेगा, उसके ऊपर अच्छे लेवल से रिट्रेसमेंट के लिए गया था। यहाँ से अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री और रिवर्स वैल्यूज जो है फाइंड आउट की जा सकती हैं। अभी परफेक्टली रिवर्स होने के लिए इसको टाइम लगेगा, तो 4521 देख पाएंगे। और ये मेरे लेवल बता रहे हैं, मैं सिर्फ लेवल की वैल्यू बता रहा हूँ आपको और कुछ नहीं बता रहा, नथिंग मोर। ऑलमोस्ट लेवल पे क्लोज। उसके बाद अगला अगर बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प से आगे हिंडाल को फिर से रेजिस्टेंस पे टेस्ट किया, नए हाई की तरफ निकल गया ICICI बैंक, HDFC बैंक ने भी और ICICI बैंक भी नए हाई की तरफ जा रहे हैं। ये दोबारा से सेंटर में ही मेंटेन कर रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों के सिनेरियो देखे जा सकते हैं। अभी पहले एक बार दोबारा से लो टेस्ट करे उसके बाद जाए। ये डाउन में ही परफॉर्म कर रहे हैं इंडसइंड बैंक और कोई प्लस ओपिनियन अभी नहीं है। इनफी रेजिस्टेंस पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है और ये 1840 का सपोर्ट लिया, 1932 को क्रॉस कर चुका है, बुलिश सिनेरियो बना रहा है। ये भी बुलिश सिनेरियो बना रहा है, ये रिवर्सिंग के लिए है।
LNT निकल गया नए हाई की तरफ। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M ऊपर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया था, उसके बाद तो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कीजिए। 3030 के नीचे अगर स्टॉक रहेगा तो एक बार रिवर्स देखने को मिलेगा। बाकी लेवल्स आपके सामने हैं, आप अपने लेवल्स को मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे, जिस भी स्टॉक में आपकी हो, तो शायद आपको कोई सपोर्ट मिले और आपको कुछ हेल्प मिले इसमें ट्रेड करने में। सो इट्स ग्लैड टू मी कि अगर आपके लिए कोई हेल्पिंग टूल हो सकता है मेरे लेवल्स, तो आप उसको देख सकते हैं। नेस्ले कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ा मूवमेंट की उम्मीद हो सकती है। ध्यान रखिए 2330 और 2152 टेस्टिंग अगर होती है किसी साइड तो उस साइड आप ट्रेड कर पाएंगे। एयरलाइंस बार बार मेंटेन कर रहा है 1312 के ऊपर और हायर लेवल 1385 के ऊपर आसपास जा सकता है। मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस अच्छी, SBI लाइफ अच्छी रेजिस्टेंस पे लो की तरफ आएगा 1361 1360। कल इसने रेजिस्टेंस लिया था, आज रिवर्स पॉइंट से फिर से सपोर्ट लिया, मार्केट मिड में ही है तो थोड़ा सा इंतजार करके ये एक अच्छा पुल बैक हो सकता है। देखिए मार्केट ने काफ़ी टाइम बाद पुल बैक लिया, कुछ मेजर हाई पे हैं, कुछ सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक जो है वो पुल बैक कर रहे हैं। सो बेसिकली पुल बैक में डाउन साइड डाउन ट्रेंडिंग मार्केट दोबारा से देखने को मिल सकती है। ये मेजर हाई बना रहे हैं, दोबारा से हाई की तरफ मेंटेन कर रहा है तो हाई की तरफ जा सकता है। 865 के ऊपर क्लोज दिया, 899 या उसके ऊपर दिख सकता है। इस आल्सो मेंटेनिंग द सेम वैल्यूज 1806 के ऊपर, और जब तक इसके ऊपर रहेगा जब तक पुलिस है, इसके नीचे आते ही फिर से क्रैश होगा। बाकी मैं 1689 एक बार देख रहा हूँ कि 16 से रिवर्स एंट्री के आसपास आए और फिर से सरे। देखिए क्या परफेक्टली बैक टू बैक 10-0 लेवल, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट और अब रेजिस्टेंस पे है। तो एक रेजिस्टेंस इसका ध्यान रखिए पर 4545 हो गए टेस्टिंग के बाद दोबारा से एक बार क्रैश ना हो जाए। ये भी अच्छे सपोर्ट से बार बार ऊपर जा रहा है तो ट्राई कीजिए, देख सकते हैं उसको। सॉरी। टाटा मोटर्स अभी डाउन, कोई बुलिस परफॉर्मिंग नहीं है कि बुलिस में कुछ दिख रहा हो बुलिस की तरफ, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे ही मेंटेन कर रहा है। टाटा स्टील आज भी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ, कल डाउन में हुआ था, आज भी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है तो एक बार छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है या 148 या समथिंग के बाद रिवर्सिंग पे 1803 के अगर मिलता है तो टेक कैम को दोबारा से एक बार रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर मेंटेन ना करे तो 1803 के स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग बाइंग और सेलिंग विद स्टॉक्स और समथिंग। तो आपको अगर लेवल्स वो लगते हैं और आपको कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल रही है तो आपको आपके कुछ काम का है तो रखिए, नहीं तो कोई 6970 के नीचे 6988 के नीचे 6970 है तो कल फिर से एक थोड़ा सा वैल्यू दिख सकता है और 6988 के ऊपर होगा तो स्टॉक दोबारा से बुलिश हो जाएगा। ये देखिए परफेक्टली क्या परफेक्ट काम किया है अल्ट्राटेक सीमेंट ने। कल थोड़ा सा नीचे, कल ही मैं कह रहा था कि टेस्टिंग होगा तो उसके बाद इसको एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए आप इसको कर सकते हैं 11370 के आसपास। दोबारा से अगर दिखेगा स्टॉक तो दोबारा से फिर बुलिश की तरफ जाएगा। विप्रो एक्चुअली आई एम नॉट प्लेसिंग द लेवल्स ऑन विप्रो। सो ये था आज का डिटेल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दोहरा देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूँ। जितना भी जो कुछ है, जितने भी मेरे वीडियोस पर हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई NSE या NSIM या फिर सेबी रजिस्टर्ड गाय नहीं हूँ। तो कोई भी मेरा सजेशन या कोई भी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को अगर नुकसान पहुँचाए तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और मेरा कोई भी पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि मेरी किसी चीज़ से किसी का लॉस हो या मेरे किसी कहने से या सुनने से। तो मेरा कोई चैनल नहीं है, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टिप्स। सो उस तरीके से ना देखिए, उस नज़रिए से ना देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज़ लीव इट। थैंक यू, गुड नाइट फॉर नाउ।